कभी सोचा है कि भक्ति और अंधविश्वास में क्या फर्क होता है? किसी भी चीज में किसी भी चीज में अनकंडीशनल बिलीफ रखना और उस चीज के सामने अपने आप को सबमिट कर देना, 100% तरीके से सबमिट कर देना, इस तरीके से कि आपकी रैशनल थिंकिंग भी खत्म हो जाए, तो ये अंधविश्वास होता है। ब्लाइंड फेथ मेक्स अस लाइक अ लिविंग ज़ॉम्बी, एज हमारी गलत सही की परिभाषा ही खत्म हो जाती है। एंड ऑल दिस, ये जो मैं कह रही हूँ, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ऐसा सच में होता है। और आज हम एक ऐसे ही केस के बारे में बात करेंगे जहां अंधविश्वास ने लोगों से वो तक करवा दिया जिसका सोच पाना भी बहुत मुश्किल है। एक ऐसा राज, एक ऐसा जुर्म जहां बात पहुंच गई थी एक खौफनाक रास्ते पर। आखिर सच क्या था? टुडे स्टोरी इज अबाउट केरला's most disturbing criminal investigation. Welcome to the crime show. पद्मा एक विडो थी जो तमिलनाडु की रहने वाली थी, लेकिन पैसे कमाने के लिए और अपना पेट भरने के लिए वो अपने घर से दूर केरला के कोची में आ गई, जहाँ वो छोटे से रूम में रहती थी अकेली, और पूरा दिन सड़कों पर वो लॉटरी टिकट्स बेचती थी। उसके पास एक सिंपल सा पुराने जमाने वाला मोबाइल फोन था जिसमें एक स्पीड डायल में उसके बेटे सेल्वराज और उसकी बहन पलीनी अम्मा का नंबर था। वो रोज रात को अपने बेटे सेल्वराज से फोन पर बात करती थी। पद्मा का जीवन एक स्ट्रगल जरूर था, पर वो अपनी जिंदगी जी रही थी एक उम्मीद में कि जल्द ही उसके बेटे की नौकरी लग जाएगी। वो सुबह उठती, खाना बनाती और फिर लॉटरी बेचने निकल जाती, और शाम को अपने उस छोटे से एक कमरे वाले घर में वापस आ जाती। और फिर आता है 26 सितंबर 2022 का दिन। पद्मा उस सुबह रोज की तरह अपने घर से निकली। हर रात की तरह सेल्वराज अपनी माँ के फोन का इंतजार कर रहा था, पर पद्मा का कॉल नहीं आया और ना ही अगले दिन आया। सेल्वराज ने अपनी मौसी पलीनी अम्मा को फोन किया। पलीनी अम्मा ने भी पद्मा का मोबाइल ट्राई किया, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। वो दोनों घबरा गए और तुरंत पद्मा के घर पहुंचे। वहां ताला लगा था, पद्मा गायब थी। 27 सितंबर 2022 को सेल्वराज ने कदावंथरा पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट फाइल की। पुलिस के पास एक सिंपल सा मिसिंग केस था, लेकिन ये उतना होने वाला था जो शुरू से लेकर लास्ट तक बहुत डिस्टर्बिंग है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, कोची सिटी की पुलिस ने इस केस के लिए एक SIT फॉर्म की और सबसे पहले पुलिस पद्मा के फोन रिकॉर्ड्स निकालती है। पद्मा की आखिरी मोबाइल टावर लोकेशन पथानमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट में थी, जो कोची से 100 किलोमीटर दूर था, एक ऐसी जगह जहां वो शायद कभी नहीं गई थी। फोन उस लोकेशन पर पहुंचा और फिर परमानेंटली स्विच ऑफ हो गया। पुलिस तुरंत वहां गए और कोची से पथानमथिट्टा तक के रूट के सारे CCTV कैमरास को चेक किया गया, और वहां से उन्हें एक क्रूशियल CCTV फुटेज मिली। 26 सितंबर की दोपहर पद्मा को एक व्हाइट स्कॉर्पियो वैन में बैठते हुए देखा गया था। फुटेज में वैन का रजिस्ट्रेशन नंबर भी साफ दिख रहा था। वो वैन किसी मोहम्मद शफी के नाम पर रजिस्टर्ड थी। मोहम्मद शफी का क्रिमिनल रिकॉर्ड में पहले से ही नाम था। उसके खिलाफ पहले से ही कई क्रिमिनल केसेस और FIRs दर्ज थे। शफी के फोन रिकॉर्ड से पता चला कि 26 सितंबर 2022 कोची से पथानमथिट्टा तक शफी और पद्मा के फोन्स एक साथ मूव हुए थे, और फिर पद्मा का फोन स्विच ऑफ हो गया, लेकिन शफी का फोन कंटिन्यूअसली एक्टिव रहा। पुलिस को पथानमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट के एलंथूर गांव में शफी के फोन की आखिरी लोकेशन मिली। उस लोकेशन में एक घर था, भगवल सिंह का घर। 68 इयर्स का ट्रेडिशनल हीलर, ऑस्टियोपैथ, अपनी वाइफ लैला के साथ एक 2 फ्लोर के आलीशान घर में रहता था। लोकल्स उन्हें एक रिलीजियस और एक स्पिरिचुअल कपल मानते थे। उनके घर के पास वाले घर में CCTV कैमरास लगे थे। पुलिस ने जब उन CCTV की 26 सितंबर की फुटेज को चेक किया तो उसमें पता चला कि शफी की वो व्हाइट स्कॉर्पियो वैन जिसमें पद्मा थी, वो भगवल सिंह के घर के अंदर घुसी है। कुछ देर बाद वही वैन बाहर भी आती है, पर इस बार वैन के अंदर
पद्मा नहीं थी, लेकिन इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो कुछ और ही थी। भगवल सिंह के नेबर ने पुलिस को बताया कि पिछली रात को भगवल सिंह अचानक उनके घर आए और वो सीसीटीवी कैमरास के बारे में पूछ रहा था। वो नर्वस था। भगवल सिंह की बॉडी लैंग्वेज बदली हुई थी। वो बार बार स्पेसिफिकली पूछ रहा था कि क्या कैमरास साफ तौर पर दिखा सकते हैं कि गाड़ी में कौन बैठा है और कौन नहीं। 10 अक्टूबर को पुलिस भगवल सिंह और लैला को अरेस्ट कर लेती है। कोची और एलंथूर पुलिस की ज्वाइंट टीम ने भगवल सिंह और लैला से इंटरोगेशन शुरू की। पहले उन दोनों ने साफ साफ मना कर दिया कि उन्हें कुछ नहीं पता, लेकिन जो एविडेंसेस पुलिस ने कलेक्ट कर रखे थे वो तो कुछ और ही कहानी कह रहे थे। अकॉर्डिंग टू पब्लिकली अवेलेबल सोर्सेस, आखिरकार दोनों भगवल सिंह और लैला कन्फेशन के लिए तैयार हो गए थे। पुलिस के मुताबिक इंटरोगेशन के दौरान उन्होंने अपनी इन्वॉल्वमेंट को एक्सेप्ट किया और उन्होंने बताया कि उनकी विक्टिम सिर्फ पद्मा नहीं थी, एक औरत और भी थी जो उनका शिकार बनी। उस औरत का नाम था रोजलिन और वो भी पद्मा की तरह लॉटरी बेचती थी। दोनों औरतों की बॉडीज को उन लोगों ने अपने ही घर के कंपाउंड में बरी कर रखा था। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, दे कन्फेस्ड कि शफी भी इस क्राइम में इक्वली और कंप्लीटली इन्वॉल्व था। पुलिस ने शफी को भी अरेस्ट कर लिया। 12 अक्टूबर 2022 तीनों अक्यूज्ड को घर वापस लाया गया और पद्मा और रोजलिन की बॉडीज को एक्सह्यूम किया गया। उनके रिमेन्स को कोट्टयम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भेजा गया। 12 और 13 अक्टूबर को उनकी ऑटोप्सी हुई। दोनों की बॉडीज को एनालाइज किया गया और पता चला कि दोनों पद्मा और रोजलिन को मारने से पहले उनके साथ इंसेन लेवल की गई थी, जो हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते हैं। और फिर होती है इंटरोगेशन, जिसमें तीनों ने जो बताया दैट वाज द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस अमंग पुलिस रिकॉर्ड्स। शफी, भगवल सिंह और लैला की कहानी 2019 यानी कि 2019 में शुरू हुई थी। शफी ने फेसबुक पर श्रीदेवी की नाम की एक फेक प्रोफाइल बनाई थी, जिसके थ्रू वो भगवल सिंह के कांटेक्ट में आया। भगवल सिंह और लैला पर पहले से ही बहुत ज्यादा डेट था, तो उसी श्रीदेवी की फेक आईडी से शफी ने भगवल सिंह को एक तांत्रिक के बारे में बताया, जो उसके और लैला के ये हैवी डेब्ट्स क्लियर करने में हेल्प करता। अब हु वॉज दिस तांत्रिक? ये तांत्रिक कोई और ही नहीं बल्कि शफी खुद ही था। बेसिकली शफी ने भगवल सिंह को अपने आप को ही दो अलग अलग फेक आइडेंटिटीज से इंट्रोड्यूस करवाया, एक श्रीदेवी और दूसरा वो तांत्रिक। फिर शफी वो फेक तांत्रिक बनकर भगवल सिंह और लैला से मिलने उनके घर गया। शफी ने उन दोनों से कहा कि उनके पास्ट लाइफ्स के पाप इतने हैवी हैं कि नॉर्मल प्रेयर्स काम नहीं आएंगे और अगर उन्हें उनकी प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ वापस चाहिए तो उन्हें ह्यूमन देना होगा। इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स के मुताबिक भगवल सिंह और लैला ने शफी के दावों पर और उसकी बातों पर विश्वास कर लिया और उन्होंने शफी को विक्टिम्स लाने के लिए पैसे भी दिए। यस, आई नो ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है कि पहली मुलाकात में ही आप किसी की ऐसी बात कैसे मान सकते हो, बट गाइज वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि शफी भगवल सिंह और लैला से 2019 से बात कर रहा था, उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहा था, उन्हें मैनिपुलेट कर रहा था। भगवल सिंह और लैला ब्लाइंडली ट्रस्टेड दिस तांत्रिक। उन्हें इस तांत्रिक पर अंधविश्वास था, तो वो जो भी कहता वो करते थे। पहली विक्टिम रोजलिन थी, वो भी कोची में लॉटरी बेचने का काम करती थी एज डिस्कस्ड बिफोर। जून 2022 में वो शफी से मिली। शफी ने उसे कहा कि उसे एक स्पेसिफिक असाइनमेंट करना है जिसके लिए रोजलिन को 10 लाख रुपए मिलेंगे। ऑब्वियसली ये एक झूठा ऑफर था उसे ट्रैप करने के लिए। फिर रोजलिन को भगवल सिंह और लैला के घर लाया गया एंड देन द कपल एंड शफी ओवरपावर्ड हर और उसे बांध दिया गया और फिर उसके साथ इतना सिवियर अब्यूज और वायलेंस हुआ जो अगेन हम यहाँ नहीं बता सकते हैं। 3 महीने बाद शफी को उसकी दूसरी विक्टिम पद्मा मिली। शफी ने उसे 15,000 रुपए दिए और उसे कहा गया कि उसे एक मूवी में काम करना है। 26 सितंबर को उसे भी भगवल सिंह के घर लाया गया। उसके साथ भी वही हुआ जो रोजलिन के साथ हुआ था और फिर भगवल सिंह और लैला ने उसकी गोल्ड की ज्वेलरी बेच दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भगवल सिंह और लैला वर गिल्टी ऑफ देयर एक्शंस। पुलिस रिकॉर्ड्स के मुताबिक इंटरोगेशन के दौरान पुलिस ने शफी के बारे में एक डिस्टर्बिंग ऑब्जर्वेशन की। ही वॉज रिमोर्सलेस, उसे कोई पछतावा नहीं था। तीनों अक्यूज्ड पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, किडनैपिंग,
और कॉजिंग डिसअपेयरेंस ऑफ एविडेंस के सैंक्शंस लगाए गए और 12 दिनों की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। पहली चार्जशीट 8 जनवरी 2023 को फाइल हुई। करीब 150 विटनेसेस लिस्ट किए गए। लैला ने जनवरी 2023 और जनवरी 2024 में 2 बार बेल के लिए अप्लाई किया, लेकिन दोनों बार केरला हाई कोर्ट ने उसकी बेल रिजेक्ट कर दी। अक्टूबर 2024 एर्नाकुलम एडिशनल सेशन कोर्ट में ट्रायल शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है। द ट्रायल इज स्टिल ऑनगोइंग। अभी तक ट्रायल कंप्लीट नहीं हुआ है। तीनों एक्यूज्ड व्यूअर सेंट्रल प्रिजन थ्रिसूर में बंद हैं और फाइनल वर्डिक्ट का इंतजार कर रहे हैं। एलंतूर का ये एलिजिड रिचुअल केस एक सिंपल क्राइम नहीं है। ये अंधविश्वास और वल्नरेबिलिटी के उस डेंजरस कॉम्बिनेशन की कहानी है जहां एलिजिडली एक हेल्पलेस कपल को ब्रेन वॉश और मैनिपुलेट किया गया और 2 हेल्पलेस वुमेन को टारगेट किया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अकेली थी, गरीब थी और कोई उन्हें ढूंढने वाला नहीं था। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू TCS द क्राइम शो। किसी पर किस हद तक विश्वास होना चाहिए? शुड वी क्वेश्चन द वंस वी हैव बिलीव फॉर? लेट अस नो इन द कमेंट्स। स्टे ट्यून्ड, स्टे क्यूरियस।